औरंगजेब की कब्र खुली और कच्ची क्यों है? मकबरे और मजार के निर्माण पर क्या कहता है इस्लाम? आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आप देख रहे हैं 7 टीवी भारतवर्ष का विशेष प्रोग्राम न्यूज मिनट। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। इस्लाम में कब्र को लेकर सबसे जरूरी बात कही गई है, वह है कब्र का खुला या कच्चा होना। इस्लाम में खुली हुई कब्र ही सही बताई गई है। ऐसी कब्र जिसमें बारिश की नमी और गीलापन हो, ऐसी कब्र विनम्रता और सादगी की मिसाल मानी जाती है। खुली कब्र का मतलब है कि वह मिट्टी से ढकी होती है, लेकिन उस पर कोई पक्का ढांचा या छत नहीं होती। छावा फिल्म को रिलीज हुए 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन उसे लेकर चर्चाओं का बाजार में ऐसी आग लगी है कि अब आदमी इसे धुएं पर बैठकर उसी जमाने में पहुंच जाना चाहता है। जितनी बात मराठा छत्रपति संभाजी महाराज की हो रही है, तो चर्चाओं में मुगल बादशाह रहा औरंगजेब भी कम नहीं याद किया जा रहा है। बल्कि आलम तो ये है कि जो सवाल पहले उसकी शख्सियत पर था, अब वह सवाल कुछ यूं बदल गया है कि उस जैसी शख्सियत वाले शख्स की कब्र क्यों होनी चाहिए। लिहाजा कोई कब्र हटाने की मांग कर रहा है, तो कोई कब्र वाली जगह ही खत्म कर देने की मांग पर अड़ा है। कुल मिलाकर 350 साल पहले के इस मुगलिया बादशाह के खिलाफ गुस्सा उबाल पर है और इसी गुस्से में दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। कब्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो इसी बहाने ये जानते हैं कि मुगलिया सल्तनत के शहंशाह रहे औरंगजेब की कब्र कहाँ है, कैसी है और इसके साथ ही इस्लाम में कब्र कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर क्या कहा गया है। औरंगजेब की कब्र अभी के संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद के ही खुलदाबाद में मौजूद है। औरंगजेब की कब्र वाली जगह यानी 2 गज जमीन कच्ची है और कब्र के बीचों बीच एक सब्जे का पौधा लगा हुआ है। मुगल शासक औरंगजेब ने अपनी वसीयत में अपने बेटे आजम शाह से कहा था कि जब उसकी मौत हो तो खुलदाबाद में उसकी मिट्टी की कच्ची कब्र बनाई जाए और कब्र पर सिर्फ सफेद चादर चढ़ाई जाए। इस बारे में इतिहासकार खालिद अहमद का कहना है कि पहले मिट्टी की कच्ची कब्रें होती थी, जिन पर हरे रंग के छोटे छोटे पौधे लगाए जाते थे और कब्र या मजार पर फूल चढ़ाए जाते थे। तब से लेकर अब तक मिट्टी की कई सारी कब्रों पर पौधे लगाए जाते हैं। कई मजारें भी ऐसी होती हैं जिनके आसपास झाड़ लगाए जाते हैं। औरंगजेब की कब्र पर भी एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है, जो हर कुछ महीनों के बाद बदल दिया जाता है। 6 पीढ़ियों से औरंगजेब की कब्र की देखभाल करने वाले अफरोज अहमद का कहना है कि औरंगजेब ने अपने बेटे आजम शाह को वसीयत की थी कि उसकी कब्र उसके उस्ताद सूफी संत हजरत जैनुद्दीन सिराजी की दरगाह परिसर खुलदाबाद में कच्ची मिट्टी की बनाई जाए। उन्होंने बताया कि औरंगजेब का कहना था कि उसकी कब्र पर किसी भी किस्म का गुम्बद या कोई इमारत न बनाई जाए। गरीबों की कब्र होती है वैसी ही बनाई जाए, खुले आसमान के नीचे और कच्ची। आज भी उसकी कच्ची कब्र खुले आसमान के नीचे मौजूद है। यही वजह है कि बरसात के महीने में औरंगजेब की कब्र भीग जाती है। जिस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज राज कर रहे थे, उस समय लॉर्ड कर्जन ने निजाम से कहा था कि औरंगजेब इतने बड़े बादशाह थे और उनकी कब्र मिट्टी की बनी हुई है। इसके बाद निजाम ने औरंगजेब की कब्र पर सफेद मार्बल लगवाया और फर्श बनवाई। इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब ने कहा था कि उसकी कब्र पर किसी भी तरह का आलीशान या रेशम या मखमल का कपड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ सफेद कपड़ा ढका होना चाहिए। आज भी औरंगजेब की कब्र सफेद कपड़े से ही ढकी हुई है। अब सवाल उठता है कि कब्र पर सब्जे का पौधा क्यों? औरंगजेब की कब्र के ठीक बीच में एक छोटा सा सब्जे का पौधा लगा हुआ है, जिसकी ऊंचाई 1 से 1.5 फीट है। औरंगजेब की कब्र पर देखभाल करने वाले अफरोज अहमद का कहना है कि वह हर 2 से 3 महीने में कब्र पर सब्जे के पौधे को बदलते रहते हैं, क्योंकि अगर पौधा बढ़ जाएगा तो कब्र को नुकसान पहुंचा सकता है। अब आते हैं इस सवाल पर कि कब्र कैसी होनी चाहिए। कब्र इंसान के जीवन का अंतिम पड़ाव है। इस्लाम में कब्र और दफन की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें शरीयत में बताया गया है। औरंगजेब और ताजमहल या ममी महल जैसी किताब के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार
शिकार रहे अफसर अहमद इस बारे में बहुत ही विस्तार से बताते हैं। वह कहते हैं कि इस्लाम में कब्र को लेकर सबसे जरूरी बात कही गई है, वह है कब्र का खुला या कच्चा होना। इस्लाम में खुली हुई कब्र ही सही बताई गई है। ऐसी कब्र जिसमें बारिश की नमी और गीलापन हो, ऐसी कब्र विनम्रता और सादगी की मिसाल मानी जाती है। खुली कब्र का मतलब है वह मिट्टी से ढकी होती है, लेकिन उस पर कोई पक्का ढांचा या छत नहीं होती। इससे प्राकृतिक तत्व जैसे सूरज की रोशनी और बारिश का पानी सीधे कब्र तक पहुंचता है। वह कहते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब और बाबर की कब्रें खुली हुई हैं। बाबर की कब्र जो अब अफगानिस्तान में मौजूद है ऐसी ही है, जहां सीधी रोशनी आती है। सादगी और विनम्रता वह मूल भाव है जो इस्लाम की शिक्षा से आते हैं। अफसर अहमद एक और बात कहते हैं कि खुली कब्र को बेहतर माना जाता है, लेकिन ढकी हुई कब्रों को पूरी तरह गैर इस्लामिक नहीं कहा जा सकता। यह बेहतर और कम बेहतर की बात है। इतिहास में कई सूफी संतों और चिश्ती परंपरा के लोगों की कब्रें ढकी हुई बनाई गई। इन पर मकबरे भी बनाए गए। बाद में यही प्रथा बादशाहों के दफन के लिए भी शुमार होने लगी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और आगरा में ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारतें इसकी मिसाल हैं। हालांकि यह प्रथा इस्लाम की मूल सादगी वाली शिक्षा से अलग है। इसी तरह एक सवाल उठता है कि क्या किसी दफन की गई कब्र को दूसरी जगह ले जाया जा सकता है? अफसर अहमद इस पर बताते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। इसे इस्लाम में अमानती दफन कहा जाता है। अमानती दफन का मतलब है कि मृतक को अस्थायी तौर पर एक जगह दफन किया जाए और बाद में उसे स्थायी स्थान पर ट्रांसफर कर दिया जाए। मुगल काल में यह प्रथा आम थी। इस मामले में एक बार फिर मुगलिया सल्तनत के फाउंडर बाबर का ही नाम आता है। असल में बाबर को पहले आगरा के रामबाग, जिसे आराम बाग या बागे गुल अफसा भी कहते हैं, में कई महीनों तक अमानती तौर पर दफन किया गया। बाद में उनकी कब्र को अफगानिस्तान के काबुल ले जाया गया। इसी तरह ताजमहल का जिक्र भी इसी सिलसिले में आता है। मुमताज महल को पहले बुरहानपुर में 6 महीने तक दफन किया गया था। इसके बाद उनकी कब्र को ताजमहल में ट्रांसफर किया गया। तो यह कह सकते हैं कि इस्लाम में दफन की जो प्रोसेस है वह आसान है और बेहद सादगी से भरी हुई है। कम से कम इस्लाम तो यही सिखाता है। डॉक्टर रजी उल इस्लाम नदवी, सचिव सरिया काउंसलिंग जमात ए इस्लामी हिंद, भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस्लाम में कच्ची कब्र होने की ही बात कही गई है। वह बताते हैं कि इस्लाम में यह हुक्म है कि शव को मिट्टी में दफन किया जाए। शरीयत में दर्ज है कि कब्र को कच्चा रखना चाहिए, यानी इसे पक्का नहीं करना चाहिए। इसका एक खास मकसद यह है कि कुछ समय बाद कब्र के निशान मिट जाएं और वह जमीन दोबारा इस्तेमाल की जा सके। इस्लाम में यह विचार है कि कब्र का निशान लंबे समय तक बना नहीं रहना चाहिए। इसके लिए कब्र को मिट्टी से ही ढक दिया जाता है। इसे ईंटों, पत्थरों या मार्बल से नहीं ढका जाता। इससे यह संदेश भी जाता है कि मृत्यु के बाद इंसान की पहचान धीरे धीरे मिट्टी में मिल जानी चाहिए। वह यह भी बताते हैं कि इस्लाम में कच्ची कब्र की बात इसलिए की गई क्योंकि इस्लाम सादगी की बात करता है और कब्र में यह बात झलकनी चाहिए। इस तरह डॉक्टर रजी उल मजारों को लेकर भी बात करते हैं। वह कहते हैं कि कई जगहों पर मजारें बनाई जाती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत बड़ा बुजुर्ग या संत माना जाता है। लोगों का मानना है कि ये बुजुर्ग अल्लाह के करीब हैं और उनकी मजारों पर जाकर दुआ मांगने से उनकी बात अल्लाह तक पहुंच सकती है। ऐसी इस्लाम की मूल शिक्षा है जो तौहीद, एकेश्वरवाद पर आधारित है, इस विचार के खिलाफ है। इस्लाम में यह स्पष्ट है कि अल्लाह के सिवा किसी से दुआ नहीं मांगी जानी चाहिए। कब्र में दफन लोग खुद दुआ के मोहताज हैं। उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं कि वे दूसरों की मदद कर सके या अल्लाह से सिफारिश कर सके। इसलिए मजारों पर जाकर दुआ मांगना इस्लाम के खिलाफ माना जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है इसके बारे में? कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारतवर्ष अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके 7 टीवी भारतवर्ष के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारतवर्ष के साथ।